मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त दी। 28 में से 19 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया से खास बातचीत की भोपाल ब्यूरो चीफ आकाश सेन ने। पूर्व मंत्री और सीनियर बीजेपी के नेता जयभान सिंह पवैया जी हमारे साथ हैं। सर, बाई इलेक्शन के जो परिणाम निकल कर आए हैं, प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, किस तरीके से देखना है सर? भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की जो सेना थी मैदान में थी। सबसे बड़ा तो उसके पसीने से विजय का परिणाम आया है और शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार को प्रबल बहुमत मिले और मुख्यमंत्री जी के प्रति जो गहरा भरोसा आम आदमी और मतदाता के भीतर समाया हुआ है, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा एज ए लीडरशिप। फिर हमारे नेतृत्व कलेक्टिव लीडरशिप जिस तरह अभियान का हिस्सा बनी, जिस तरह एक मन के साथ कदम ताल मिलाते हुए प्रदेश में दिखाई दिए, उसमें कांग्रेस नहीं टिक पाई। कांग्रेस कंगाल थी। नेता के मामले में भी, कार्यकर्ताओं के मामले में एक बुजुर्ग नेता के कंधे पर पूरा चुनाव छोड़ दिया। पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे थे। और मैं इतना भी कहूंगा कि जिस तरह बिहार में मोदी जी के उन फैसलों का असर था जो देश में नए इतिहास के रूप में देखे गए, वो राम मंदिर निर्माण का फैसला हो, वो 370 का उन्मूलन हो, वो CAA का कानून हो, इनका असर भी बुद्धिजीवी वर्ग पर, देशभक्त मतदाताओं का, जो स्टॉन्च देशभक्त मतदाताओं का एक तबका होता है, उसके मन पर था। सब मिलाकर हमको विजय मिली है, यही कहूँगा। सर, विजय तो मिली है, लेकिन ग्वालियर चंबल की बात करें तो वहाँ जरूर कांग्रेस जो है बीजेपी से थोड़ा आगे नजर आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ से आते हैं, बीजेपी से सांसद भी हैं। तमाम विधायकों को वो लेकर जब आए थे बीजेपी में शामिल हुए थे इस्तीफा देके, उसके बाद ये बाई इलेक्शन हुआ, वहां पर जो परिणाम है इतने संतोषजनक नहीं रह पाए। अरे हमने कितनी सीटें छीन ली कांग्रेस से भाई। 2018 में वो सीटें हमारी तो नहीं थी। ग्वालियर चंबल रीजन में सारी सीटें कांग्रेस की हैं। जिन सीटों को हमने कांग्रेस से छीना है, इसलिए ये सवाल कांग्रेस से करना चाहिए कि वो अपनी जमीन नहीं बचा पाई। और हमने 1.25 साल के भीतर कांग्रेस को जनता में ही खारिज होते हुए देखा दिया। लग रहा है सिंधिया जी का जादू चला, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का तो चला है जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, और कार्यकर्ता निकला है घरों से। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का नेतृत्व शिवराज जी करते हैं और शिवराज जी के नेतृत्व में हमारे बड़े नेताओं की कलेक्टिव लीडरशिप, हमारा सामूहिक नेतृत्व, ये पूरे चुनाव का हिस्सा रहा। सबका प्रभाव रहा उसमें। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह जी, उनका अपना प्रभाव था। BD शर्मा जी का अपने प्रकार का प्रभाव रहा। उमा भारती जी का अपना प्रभाव रहा। सिंधिया जी का बेशक प्रभाव रहा। विजय वर्गीय जी का उस रीजन में प्रभाव रहा। तो अब मैं इस तरह नेतावार बात करूंगा तो बहुत योगदान रहा है सबका। और इसमें क्या शक है कि सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कार्यकर्ताओं के बड़ा समूह हमारे पास आया, हमारे अंतर में इजाफा हुआ है जीत के, तो इसको कैसे इनकार कर सकते हैं? तो जीत के अंतर में तो इजाफा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी हैं, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस कुछ कारनामा कर नहीं पाई। EVM पर वो सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने एक ट्वीट किया और बिहार की राजनीति को लेकर ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि अभी भी जो नीतीश कुमार है उनको जो है अब महागठबंधन का साथ देना चाहिए। लग रहा है कि यहाँ तो हार गए और अब वहां राय दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने ट्वीट किया है तो उनसे पूछा जाए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये थे जयभान सिंह पवैया जी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को जनाधार मिला है
उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में न सिर्फ बहुमत की बीजेपी की सरकार बनी है, बल्कि बीजेपी को मजबूती मिली है। और ये जीत का श्रेय जो है बीजेपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने जो है परिश्रम करके जो है बीजेपी को ये जीत हासिल कराई है। कैमरा पर्सन नारायण के साथ आकाश सेन, IND 24 भोपाल।